गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यात्रा के समय पर, यात्रा को जाते समय यदि बायां सुर चल रहा हो तो पहले बाएं पैर को उठाकर आगे रखें, और दाहिना सुर चलता हो तो दाहिना पैर को उठाकर आगे के लिए रखें, तब यात्रा करना शुरू करें। इस प्रकार यात्रा करने से शुभ फल मिलता। जब आप अपनी ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं तो दाहिना चरण पहले रखिए। दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, दाहिना चरण पहले अंदर रखिए। देखना पूरा दिन आपका कितना अच्छा निकलता है। मैं भी कहीं बाहर से आता हूँ तो आश्रम में जब अंदर प्रवेश करता हूँ तो देहली पर सबसे पहले दाहिना चरण, उसके बाद फिर मैं आश्रम में आगे बढ़ता हूँ। वर्णन है, जब आप अपने घर से कहीं बाहर के लिए यात्रा कर रहे हैं तो बायां चरण पहले बाहर रखें, इससे यात्रा बड़ी सुरक्षित रहेगी। इस तरह की आज मैंने एक वीडियो भी डाली है, तो वही इसमें वर्णन किया गया। इस प्रकार यात्रा करने से शुभ फल मिलता है। चंद्र स्वर में संपाद अर्थात 2 4 6 8 10 पूर्व पैर आगे रखकर यात्रा करें। यदि सूर्य स्वर चलता है तो 3 5 7 9 बायां पैर रख करके यात्रा करें तो मनोरथ सिद्ध होगा। शुभ फल क्रिया के बारे में कहा, प्रातः काल सोकर उठें तब जिस अंग का स्वर चल रहा है उसी अंग की हथेली को अपने मुख से चूमते हुए मुंह पर घुमाते हुए फिर पाम को नीचे रखिए तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। लेन देन में भी विचार करने के लिए गुरुजी मच्छिंद्र नाथ ने क्या कहा है, अगर किसी से कुछ लेना है अथवा कहीं बाहर जाना है तो जिस अंग का स्वर चलता हो तो उसी अंग के हाथ को उठाकर लेने देने का काम करें, अथवा उसी अंग के पैर को आगे उठाकर चलें तो सोचा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार करने से न हानि होगी न कोई कलेश, सभी कार्यों में सिद्ध। और भी कहा गया है, गुरु राजा मंत्री अपने बंधु से मिलने के लिए जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये महात्मा मच्छिंद्र नाथ जी की बताई गई बात बड़ी अद्भुत है। गुरु के यहाँ जा रहे हैं, राजा के यहाँ जा रहे हैं, संतों के यहाँ जा रहे हैं, मंत्री के यहाँ जा रहे हैं और अपने बंधुओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाइए, अपने संग में जरूर कुछ लेकर के। और भी बताया गया है, और कहाँ का, किसी के अग्नि संस्कार में जा रहे हैं तो वहाँ भी खाली हाथ न जाएं, कुछ लकड़ी हो या कुछ उपले कंडे हों उसको साथ में लेकर के, ये कहा गया। यदि कहीं दूर देश जाना है तो चंद्र स्वर के चलने पर जाना चाहिए, और पास ही जाना हो तो सूर्य स्वर के चलने पर जाना ठीक रहेगा। नाड़ियों के बारे में बताया, बड़ी अद्भुत कथा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ जिक्र करूंगा जो आज प्रमुख टॉपिक है, टीवी पर भी चल रहा है। जिस पुरुष की इड़ा और पिंगला नाड़ी चलने का क्रम छोड़ दे, यानी इड़ा के बाद पिंगला और पिंगला के बाद इड़ा घंटे घंटे भर बाद चले, तो जान लेना चाहिए कि अब कोई जरूर कुछ अशुभ काम होने वाला है। नाक से चलने वाले स्वरों की बड़ी महिमा है अपने आप में। तो ऐसी बड़ी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया है। और कार्य सिद्धि के समय में कहा गया, भूमि तत्व के समय जो कार्य किया जाता है वह देरी में सिद्ध होता है। जल तत्व में किया हुआ कार्य तत्काल होता है। अग्नि तत्व में और पवन तत्व में जो कार्य किया जाता है उससे हानि होती है। आकाश तत्व में किए गए कार्यों में निष्फलता प्राप्त हो। ये सब पंचांग में होता है। कोई धरती पर प्लॉट बनाने के लिए जा रहा है तो वहाँ तत्वों का वर्णन है। आकाश तत्व में और अग्नि तत्व में यदि कोई कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा तो उसमें हानि हो जाएगी। तो क्या कहा गया, यदि भूमि तत्व में काम किया जाए तो सिर्फ जल तत्व में किया जाए तो तत्काल फल, अग्नि तत्व में और पवन तत्व में जो कार्य किया जाता है उससे हानि होती है। आकाश तत्व में किए गए कार्यों से निष्फलता प्राप्त होती है। तो यानी भूमि तत्व और जल तत्व में जो कार्य किया जाता है उसे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत माना जाता है। मैंने पूर्व में भी बोला है, चारों वर्णों के लिए मिट्टी की बात कही गई है। ब्राह्मण जहाँ मकान बनाता है सफ़ेद रंग की मिट्टी, और क्षत्रिय लाल, वैश्य पीली, और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी जहाँ भी कहीं भगवान मच्छिंद्र नाथ कहते हैं तो वो काली मिट्टी का प्रयोग करे। तो यह बड़ी अद्भुत बातें इसमें, ये सब चीज़ें हमने मत्स्य पुराण में पढ़ी हैं, लेकिन आज इस ग्रंथ में भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमने कुछ संक्षेप में और आपको गुरु मच्छिंद्र नाथ की बात बता दी है।